हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनकेसी साइंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सभी पढ़ने वाले हैं एक बढ़िया सा शानदार सा इंपॉर्टेंट नीट और जेईपीवाईक्यू जो कि पेपर्स में आता रहता है और ये पेपर से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। और ये सवाल जनरली बच्चों को डराता है बिकॉज ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ टॉपिक से आया हुआ है। अब बच्चों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो पता होता है, बट ऐसे क्वेश्चन में जहां पोटेंशियल डिफरेंस इंक्लूड कर दिया या कुछ एक्सेलरेटेड मोशन कर दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं आपसे ये गलती ना हो, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक। आराम से बैठ जाइए, 2-4-5 मिनट अपने जीवन के मुझे दीजिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। वह है अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल। पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है। बेटा प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई, और उसका जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है सर? अल्फा पार्टिकल पे 2e का चार्ज होता है प्लस में, और इसका मास जो होता है बेटा वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। कितना होता है? 4 गुना मास होता है। किसका? प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है। बस ये चीज थोड़ा सा याद रखना, चार्ज और मास का। तो चार्ज मास रेशियो क्या है इसमें? इसमें छोड़ो, क्या यहाँ पे ध्यान दो। हमारे पास 100 वोल्ट से दोनों को क्या किया? एक्सेलरेट कराया है मैंने। मतलब क्या है, दोनों को 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा? कोई चीज हाइयर से लोअर की ओर मूव करेगी। तो वही है, ये लोग एक्सेलरेट होने लग गए। अब जब एक्सेलरेट होता है कोई चीज, तो आपको पता है जब कोई चीज मूव करती है तो डी ब्रॉगली साहब ने बोला था कि सर उसमें एक वेवलेंथ आने लगता है जो कि उसके मोमेंटम की वजह से होता है, इसीलिए इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। H/mv होता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल लाना है हमें, क्योंकि पोटेंशियल देखो सेम है। अब यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, कुछ कुछ रिलेशन याद है ना एनर्जी और मोमेंटम में? इसको मैं H/p लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रिलेशन यूज होंगे। काइनेटिक एनर्जी बच्चों होती है हाफ mv²। होती है कि नहीं? हाँ सर होती है। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये m² हो जाएगा, नीचे m हो जाएगा। ऊपर नीचे किसके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया? m से, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इधर एनर्जी इधर ही। अच्छा, ये p² हो गया, mv का स्क्वायर है एक तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी सर हो गया p²/2m। क्यों कर रहा हूं मैं? देखो समझा रहा हूं बात को। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बराबर ही होते हैं, एनर्जी और वर्क डन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। और वर्क सर होता है Q डेल्टा V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? ठीक है। हमें बताना क्या है सर? हमें बताना है रेशियो ऑफ द वेवलेंथ λ1/λ2 बताना है। किसका किसका? एसोसिएटेड विद एन अल्फा विद द प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल। यानी ऊपर हमें लैम्डा किसका रखना है? ध्यान समझो, ऊपर लैम्डा प्रोटॉन का रखना है और फिर नीचे डिवाइड मारना है अल्फा पार्टिकल का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके लिए सर लैम्डा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, है ना? तो मैं यहाँ पे मोमेंटम किसका लिखूंगा सर? सर मोमेंटम यहाँ आएगा अल्फा का ऊपर, और नीचे आएगा मोमेंटम प्रोटॉन का। ये चीज क्लियर हुई? अरे देखो ना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो भैया लैम्डा पी के सामने, प्रोटॉन के लैम्डा के सामने किसका मोमेंटम आएगा? अल्फा का आएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा भाई, अब मैं और क्या खेल कर रहा हूँ, मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m के ई। मोमेंटम को लिखा जा सकता है √2m काइनेटिक एनर्जी। देखो, अरे यार इधर से उधर उधर कर दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं काइनेटिक एनर्जी को, वर्क डन को सेम समझ के Q डेल्टा V लिख देता हूँ, चार्ज इंटू में पोटेंशियल जो कि है 100 वोल्ट। तो ऐसा कुछ रख दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो बात को? अब ध्यान से देखते रहना, अभी तुरंत आंसर आ जाएगा भाई। प्रो अल्फा पार्टिकल का हम मोमेंटम रखने जा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम रखने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। तो ऊपर रखा मैंने √2, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ आएगा। अरे यार अल्फा पार्टिकल का लिख रहे हो ना, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या था? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अरे 24 नहीं सर 24 है, 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है सर। फिर सर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, सर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल था 2e प्लस का, ठीक है, और इंटू में 100। ठीक है, तो ये किसका मोमेंटम आ गया है सर? ये मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का आ गया। नीचे डिवाइड मारो किसके? अल्फा पार्टिकल के बाद मोमेंटम निकाल दो किसका? मैं लिख रहा हूं इसको, मोमेंटम बराबर √2m इंटू 2m के ही था Q डेल्टा V। ठीक है, इतना। नीचे डिवाइड मारो तो भैया मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 2 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि E होता है, इंटू में 100 जो कि 100 ही है। अब भैया कट्टम कुट्टा कर दो, आंसर आ जाएगा।
कैसे किसको काटेंगे, देखो भाई 100 से 100 मर शिट 100 से 100 मर जाएगा, बिल्कुल सर। ई से ई मर जाएगा, एमपी से एमपी मर जाएगा, ठीक है सर। ऊपर अंडर रूट का 8 हो गया, देखो सॉरी 8 नहीं, 4 टू जा 8 टू जा 16 है ऊपर, और नीचे अंडर रूट का कितना है बेटा, 2 ही है बेचारा केवल, कोई बात नहीं। अंडर रूट ये 4 हो जाता है, नीचे सर रूट 2 हो जाता है। सर 4 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2, और अगले 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दे रहा हूँ, तो रूट 2 से रूट 2 मर गया, आंसर आ गया क्या 2 रूट 2 इज टू 1। यही निकालना था ना। ऊपर क्या आएगा, ओ ठीक है, ऊपर 2 रूट 2 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट हो गया। समझ पा रहे हो, कुछ क्या ज्यादा दिमाग लगा दिया क्या, नहीं भाई, 2 ही फॉर्मूले यूज किए, एक तो काइनेटिक एनर्जी का क्यू डेल्टा वी, दूसरा अपना डी ब्रोगली का, है कि नहीं, और एक तो अपना वो लैम्डा और जो मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया वो एक्सप्रेशन यूज हुआ। तो देखो बहुत ज्यादा यूज नहीं हुई चीजें, पर क्योंकि मल्टीपल चीजें थी तो थोड़ा सा आपको हो सकता है लगे यार ये टफ क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल है, पेपर में आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पूरे तैयारी से मेहनत करके अच्छे से एग्जाम निकालें। इसके लिए अभी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए आपको एक बढ़िया सी गाइडेंस की जरूरत होगी, और गाइडेंस के लिए आप किसी भी टीचर से बढ़िया से पढ़ाई करिए, पढ़ाई लेकिन कीजिए, बहुत जरूरी है बेटा। और इन केस अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद बच्चों।